नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। गए सुमूत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जाति दुराही, खाई दाई खाई जनु जाई, न हेरा मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमूत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, पर उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमूत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ चाल की है। सुमूत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमूत्र गए जहां सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमूत्र को आते देखा और पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजे में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं कि ये राज्य तिलक के समय ये क्या हो रहा है। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो शेरनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण करके उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानव वाणी के भूषण थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है
जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है, आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। देखिए राम का कितना अच्छा विचार है कि माता केके की भी वो इज्जत कर रहा है और वनवास को भी अपने लिए श्रेष्ठ बता रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसका ज्ञान भी जो प्रकाश के रूप में है, जो ज्योति के रूप में है, वो भी एक है। इसलिए दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा का ही ज्ञान है, जो पवित्र रोशनी की तरह संसार को परमात्मा के पवित्र मार्ग पर ले जा रहा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।